हरे कृष्णा। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ अच्छे होंगे और अपना पूरा ध्यान रख रहे होंगे। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे आपके लव रिलेशनशिप के बारे में कि आप जिन्हें चाहते हैं उनके साथ अप्रैल 2024 में आप कैसा टाइम बिताएंगे। और बहुत सारी चीज़ें भी इसमें आज हम कवर करेंगे कि अगर आप दूर हैं तो क्या पॉसिबिलिटीज़ बनती हैं आपकी उनसे मिलने के लिए, या फिर आप अगर चाहते हैं शादी करना तो आपके लिए कैसा रह सकता है। और अगर आपका रिलेशन किसी ऐसे मोड पर आ चुका है जहां आप समझ नहीं पा रहे हैं कि उसमें आप क्या एफर्ट लगा सकते हैं, या फिर क्या आप उपाय के तौर पे, या क्या गाइडेंस यूनिवर्स की रहने वाली है आपके लिए, ये सब चीजें हम कवर करने वाले हैं। नमस्कार, स्वागत है आपका मेरे चैनल टैरो किरण कश्यप में। ये राशिफल आप नाम से देख सकते हैं, चंद्र राशि से देख सकते हैं, लगन से भी देख सकते हैं, क्योंकि एक सामान्य प्रेडिक्शन है इसलिए आप सभी से देख सकते हैं। तो चलिए बात करते हैं। आज हम वृश्चिक राशि से बात करेंगे। प्लीज प्लीज यूनिवर्स गाइड करें। वृश्चिक राशि के बारे में मैं जानना चाहती हूँ। सबसे पहले बात करेंगे एक जर्नल कि आपका फोकस जो है वो इस महीने किन चीज़ों पर ज़्यादा रहने वाला है, क्या चीज़ आप ज़्यादा करेंगे, कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिनके बारे में आपका फोकस ज़्यादा रहने वाला है। तो चलिए देख लेते हैं। ओके, यहाँ भाई आपके कार्ड ना तीनों ही मेजर कार्ड आए हैं, जिससे ये पता चलता है कि आप इस महीने कोई ऐसा बड़ा काम होता हुआ मुझे नजर आ रहा है कि कुछ ना कुछ तो चेंज होता हुआ मुझे नजर आ रहा है आपकी लाइफ के अंदर अप्रैल में। और ये कार्ड अगर मैं बात करूं तो बहुत अच्छे हैं। थोड़ा सा आपको ऐसा महसूस हो सकता है कि आपको स्ट्रेंथ की ज़्यादा ज़रूरत है, आप एफर्ट ज़्यादा लगाने पड़ रहे हैं, या फिर कोई ऐसा काम, मैं ये भी कह सकती हूँ आपको कि कोई ऐसा काम जो अननेसेसरी रिस्क का हो, उससे आपको थोड़ा बचना है। लेकिन ईश्वर की कृपा आपके ऊपर रहेगी, आप चीज़ों को बहुत अच्छे से समझ पाएंगे, आपकी प्योरिटी जो है वो बहुत बनी रहेगी इस महीने पूरे। साथ ही कुछ चीज़ें ऐसी भी हो सकती हैं जिन चीज़ों को, कुछ चीज़ों को आप थोड़ा सा हिडन रखना चाहते हैं, और कुछ चीज़ें ऐसी होंगी जो कि आप सबके सामने उसको नहीं लाना चाहेंगे। आप चाहेंगे कि कुछ चीज़ें ऐसी हों जो कि अपने समय आने पर ही सबके सामने या दुनिया के सामने आए। कुछ ऐसी चीज़ों के प्रति भी आपका वो हो सकता है, ध्यान रहे। साथ ही मुझे ऐसा दिख रहा है कि करियर वाइज भी आपको कोई नई चीज़ मिल सकती है, कोई नया काम ऐसा हो सकता है कि जो आप करें। कोई एक होता है ना कि बहुत अच्छी कोई अपॉर्चुनिटी या तो आपकी लाइफ में आ चुकी है या आने वाली है, बट हाँ, सिर्फ उसको इतना कहा जाएगा कि कोई भी चीज़ आपको करनी है उसमें अपना पूरा एफर्ट, आपका अपनी जितनी भी आपकी स्ट्रेंथ है, जो भी आपकी सोच है, अच्छी प्योर आपकी सोच है, वो उसमें डालने की जरूरत है। और आंख बंद करके भी किसी पे एकदम से भरोसा करने वाली बात नहीं है कि आप अपना कोई काम कर रहे हैं तो बिल्कुल ही बिना देखे सोचे समझे आप चले जा रहे हैं, ये आपको नहीं करना। अदरवाइज मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई मेजर बड़ा चेंज होता हुआ मुझे आपकी लाइफ में नजर आ रहा है। पॉजिटिविटी बहुत है, बहुत है। बस आपका जो मन है वो थोड़ा सा कई बार मैंने आपको बताया ना कि चीजों को, किन चीजों को हिडन रखना है, किन चीजों के बारे में आपको आगे लेके चलना है, किसको बताना नहीं बताना, इन चीजों के पीछे भी आपका थोड़ा सा फोकस इस महीने रह सकता है। तो ये एक जर्नल सी बात की थी। अब करते हैं आपके प्यार के बारे में बात कि उससे रिलेटेड चीजें जो हैं वो क्या निकल कर आती हैं। तो प्लीज यूनिवर्स गाइड करें वृश्चिक राशि के बारे में। ओके, आपका जादू इस महीने आपके पार्टनर के ऊपर पूरी तरह चलेगा, क्योंकि आप, मुझे ऐसा लग रहा है कि आप सारी चीजें जो है ना बहुत बढ़िया तरीके से आप करने वाले हैं मैनेज। आप अपने काम को भी बहुत अच्छा मैनेज करेंगे, आप अपने प्यार को भी बहुत अच्छा मैनेज करेंगे, चाहे आप रिलेशन में हो, चाहे आप मैरिड हो, चाहे आप अनमैरिड हो, या किसी से करना चाहते हो, कोई अपने मन का इजहार करना चाहते हो, तो अभी मुझे ऐसा लग रहा है कि आप
बिल्कुल इस महीने कर सकते हैं, क्योंकि टाइम बहुत बहुत आपके फेवर में है। चीजें आप इतनी अच्छी कर जाएंगे इस महीने के, लोग जो हैं वो आपको देखते ही रह जाएंगे कि आपने ये क्या कर दिया। मतलब इस तरीके से मुझे लगता है कि आपकी एनर्जी रहने वाली है। आप फुल ऑफ इंजॉय, जैसे कहते हैं ना, कि आपके दिमाग में सारी चीजें रहने वाली हैं, और जादू आपका चल चल के बोलेगा। मतलब आप जिनको भी चाहते हैं या जिनसे भी आप करना चाहते हैं अपने प्यार का इजहार, मुझे ऐसा लग रहा है कि आप कहेंगे और हर तरीके से आपकी बात को समझा जाएगा। अगर आप बहुत टाइम से सोच रहे थे कि चीजें उलझी हुई हैं या नहीं समझ में आ रही हैं, तो ये वो महीना है जो महीना आपका बहुत बहुत अच्छा बीतने वाला है आपके लव्ड और डियर वन के साथ। साथ ही आप बहुत प्रोटेक्टेड फील करने वाले हैं इस महीने। मतलब आपको ऐसा लगेगा कि एक हमें कभी कभी ऐसी फीलिंग आती है ना कि बहुत अच्छी वाइब्स आती है हमको कि, तो ये महीना जो है मुझे ऐसा दिख रहा है कि आप ना अपने आप को बहुत ही प्रोटेक्टेड फील करेंगे, और आप होंगे भी। अगर कोई चाहे भी तो भी आपका कुछ भी जिसे कहते हैं कि गलत सोच नहीं पाएगा आपके बारे में या बिगाड़ नहीं पाएगा, क्योंकि आपके ऊपर ईश्वर की बड़ी कृपा रहने वाली है। मुझे ऐसा दिख रहा है आपका कोई भी रिलेशन है, बहुत ब्लेस्ड फील करने वाले हैं आप इस महीने। और कुछ लोगों का बस मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ सोच जो है किसी किसी रिश्ते में, मुझे ऐसा लगता है कि कुछ सोच ऐसी हो सकती है कि अगर कुछ प्रॉब्लम आ रही है तो आपको थोड़ी देर के लिए ऐसा लग सकता है कि वहां से आपका ध्यान हट रहा है। मतलब इस बात को आप ऐसे भी ले सकते हैं कि मान लीजिए कोई प्रॉब्लम आई और आपको उसको फेस करने में कुछ घबराहट या कुछ ऐसी लगी, लेकिन मैं यही कहूंगी कि सिचुएशन ऐसी कोई नहीं होगी कि इतनी खराब हो जिसे आप मैनेज ना कर पाए, क्योंकि यहाँ कार्ड आपके जो है वो बहुत अच्छे दो। और मैं एक चीज बहुत देख रही हूँ कि आपके कार्ड जो है वो मेजर कार्ड आ रहे हैं, तो इस बात की तो श्योरिटी है कि आपकी लाइफ में कोई ना कोई बड़ा चेंज होता हुआ नजर आ रहा है आपके लव से रिलेटेड। या तो आपकी लाइफ में कोई एंट्री होने वाली है किसी की, या फिर आप जिन्हें चाहते हैं उनसे उससे रिलेटेड उनके साथ आप कोई बहुत अच्छा टाइम स्पेंड कर सकते हैं, किसी सेलिब्रेशन को कर सकते हैं, किसी चीज को एंजॉय कर सकते हैं, ऐसा मुझे नजर आ रहा है। तो कार्ड आपके बहुत बहुत ही अच्छे हैं। चलिए अब देख लेते हैं वो लोग जो कि काफी टाइम से शायद अपने पार्टनर से मिल ना पा रहे हो, या फिर दूरियां इतनी हो गई हैं कि समझ ही नहीं आ रहा है कि किस तरीके से मिले, या मिलने की सूरत नहीं बन रही है। अगर ऐसा कुछ है तो उन लोगों के लिए देख लेते हैं कि क्या कार्ड निकल कर आते हैं। प्लीज यूनिवर्स गाइड करें। ओके यहाँ ऐसा लग रहा है कि अगर मैं मिलने की बात करूं तो बहुत ही अच्छा महीना है ये, और आप जो है वो मिल सकते हैं, और सेलिब्रेशन हो सकता है, अपने मन की बात हो सकती है। लेकिन हाँ, एक चीज जरूर कहूंगी कि कुछ लोग ऐसे भी हो सकते हैं जिनका काम पे फोकस ज्यादा है, वो अपने काम की तरफ ध्यान दे रहे हैं और बाकी चीजों को शायद थोड़ा इग्नोर कर रहे हैं। लेकिन आपके लिए पॉसिबिलिटीज जो आने वाले टाइम में वो बहुत अच्छी बनी हुई है। अगर आप सोच रहे थे बहुत टाइम से मिलने का, टाइम स्पेंड करने का, तो वो चीजें जो हैं आपकी लाइफ में आने वाली हैं। हो सकता है कि थोड़ी रुक कर आए, ये हो सकता है कि आपको इसी महीने में थोड़ा टाइम लग जाए, लेकिन आपको बहुत सारे ऐसे मौके, इनफैक्ट मैं ये भी कहूंगी कि आपको मनी से रिलेटेड भी कुछ ऐसे मौके आते हुए नजर आ रहे हैं जहां पर आपको लगेगा कि आप बहुत अच्छा बैलेंस बना पा रहे हैं अपने रिलेशन के अंदर भी, अपने फाइनेंस के अंदर भी। कुछ फाइनेंशियली भी मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको कुछ ग्रोथ हो सकती है। हो सकता है आपके पार्टनर की तरफ से आपको कोई ऐसा कोई गिफ्ट मिल जाए, या फिर कोई ऐसी चीज जो कि आप बहुत टाइम से सोच रहे थे, वो भी मुझे यहाँ पे होता हुआ नजर आ रहा है। तो ये मैं कह सकती हूँ कि अगर आप बहुत टाइम से मिलने की सोच रहे थे और वो चीजें नहीं हो पा रही थी, तो ये महीना बहुत अच्छा है। जिस तरीके से आपके हर कार्ड में कोई ना कोई मेजर कार्ड निकल कर आ रहा है, तो ये इंडिकेट करता है कि आपकी जो चीजें काफी टाइम से रुकी होंगी वो इस महीने बनने के चांसेस मुझे दिख रहे हैं। कार्ड यहाँ पर बहुत ही अच्छे हैं। एक सलाह देती हूँ मैं यहाँ पर कि जो लोग ऐसे हैं जो सिर्फ अपने करियर पर फोकस है उनका, और उन्हें लग रहा है कि हम उन बाकी चीजों को बाद में कर लेते हैं, तो यहाँ मैं कहूंगी कि थोड़ा आपको इस चीज पर ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि जिस तरीके से आपका काम बहुत इंपॉर्टेंट है, उसी तरीके से आपके रिलेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अगर आप कहीं जाने अनजाने बाकी चीजों को इग्नोर कर रहे हैं तो प्लीज ऐसा ना करें। वो चीज जो है आपको कहीं ना कहीं आगे जाके तकलीफ भी दे सकती है, ऐसा कुछ लोगों के लिए मुझे दिख रहा है। अदरवाइज अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे कार्ड जो है वो आपके बहुत अच्छे हैं। अगर आप कुछ ऐसा सोच रहे थे, आपकी बॉन्डिंग अगर काफी टाइम से ऐसे चल रही थी जिसको आप समझ नहीं पा रहे थे, तो बहुत बहुत अच्छा महीना है चीजों को सॉर्ट आउट करने का, मिलने का, टाइम स्पेंड करने का। बहुत अच्छा महीना आपका ये रहने वाला है, और आपको मिलने का मौका भी मिलने वाला है इस महीने।
तो चलिए अब देख लेते हैं वो लोग जिनका रिश्ता जो है बहुत टाइम से है और शादी का सोच रहे हैं, उस रिश्ते को फाइनल तक पहुंचाना चाहते हैं, तो उनके लिए ये महीना कैसा रहने वाला है। प्लीज यूनिवर्स गाइड करें वृश्चिक राशि के वो लोग जो कि अपने रिश्ते को फाइनल तक पहुंचाना चाहते हैं, उनके लिए कैसा रहने वाला है अप्रैल का महीना। प्लीज यूनिवर्स गाइड करें। ओके यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ स्टेबिलिटी आपकी लाइफ के अंदर आती हुई नजर आ रही है मुझे इस महीने के अंदर। कुछ ऐसा हो सकता है कि भले ही आपकी परेशानियां रही हो या रहती हो, तब भी मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ ना कुछ ऐसा महसूस करेंगे आप, जिसे एक तसल्ली सी होती है ना, कुछ स्टेबल आप महसूस कर सकते हैं इस महीने। मतलब आपको ऐसा लगेगा कि भले ही चीजें जो है मेरे अकॉर्डिंग नहीं हो पा रही होंगी काफी टाइम से, लेकिन ना एक सुकून जैसा रहने वाला है। मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके जो लाइफ में इस महीने कुछ ऐसा फील कर सकते हैं आपके, कुछ सुकून है, स्टेबल होता हुआ कुछ नजर आ रहा है। शादी की अगर मैं बात करूं तो बहुत 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 अच्छा कार्ड निकल कर आया है ये। जो लोग भी शादी करना चाहते हैं या फिर इस महीने कुछ ऐसा है कि रिश्ता अगर सोच रहे हैं, तो वो बहुत अच्छा एक वो माहौल बना हुआ है कि आप चाहें तो उस चीज को उस अंजाम तक अगर आप ले जाना चाह रहे हैं तो आप पहुंचा सकते हैं। अगर आप सोच रहे थे कि मेरे को फाइनल डिसीजन लेना है या फिर शादी करने का सोचना है, या फिर हो सकता है आपकी शादी ही हो इस महीने, तो बहुत अच्छा कार्ड आपके लिए निकल कर आया है। कोई गुड न्यूज आपकी लाइफ में आ सकती है, कोई ऐसा पार्टनर आपकी लाइफ में आ सकता है जो आपके लिए जीवन भर एक ईश्वर की ब्लेसिंग की तरह रहने वाला है। यहाँ ये जो कार्ड है ये बताता है, और खासतौर पे अगर आप मेल हैं तो मैं कहूंगी कि आप कोई फीमेल आपकी लाइफ में आएंगे और वो बहुत ही आपके लिए हर तरीके से बहुत ही अच्छी होंगी। तो ये आपके लिए बहुत अच्छी बात है निकल कर आई है। जो यहाँ पे मुझे लग रहा है कि कुछ लोग ऐसे दिख रहे हैं मुझे कि जिन्होंने ठान ही लिया है कि अब हमें करके ही रहनी है अपनी जो बात है वो, अब पीछे होने वाले नहीं है आप, ऐसा दिख रहा है मुझे। कभी कभी आपके मन में ये आता भी होगा कि अभी करें कि नहीं करें, लेकिन फिर भी मैं ये कहूंगी कि चीजें जिस तरीके से आपने सोच ली हैं वो आप कर भी देंगे और उसे हासिल भी आप कर लेंगे, ऐसे कार्ड मुझे नजर आ रहे हैं। तो ये मंथ अगर मैं कहूँ तो आपके लिए बहुत अच्छा है। कार्ड वैसे आपके लिए अच्छे ही निकल के आ रहे हैं, तो ये महीना आपका पॉजिटिव मुझे नजर आ रहा है, महीना आपका अच्छा बीतने वाला है, कहीं कोई प्रॉब्लम मुझे नजर नहीं आ रही है। तो चलिए अब बात करते हैं उन लोगों के बारे में जिनका रिश्ता बहुत टाइम से खराब है, और जो कि कई बार होता है ना कि हमारा लीगल कोर्ट तक भी चीजें पहुंच जाती हैं और समझ नहीं आ रहा होता कि इस रिश्ते का बनेगा क्या। तो देख लेते हैं कि उस केस में क्या चीजें निकल कर आती हैं आपके लिए। प्लीज यूनिवर्स गाइड करें कि वृश्चिक राशि के लोग जिनका रिश्ता कुछ प्रॉब्लम में है, काफी टाइम से वो समझ नहीं पा रहे हैं किस तरीके से मैनेज करना है, क्या करना है, उनके लिए क्या निकल कर। अगर आप सोच रहे थे कि जो रिश्ता है वो नहीं चल पा रहा है, तो मुझे यहाँ पर लग रहा है कि वो रिश्ता खत्म हो जाएगा। अगर आप बहुत समय से परेशान चल रहे थे तो आप यकीन मानिए कि वो जो चीज़ें हैं आपकी वो खत्म होती हुई मुझे नज़र आ रही हैं। हालांकि बाकी जो कार्ड हैं वो, अगर मैं बात करूँ वृश्चिक राशि की, तो कार्ड जो हैं वो बहुत अच्छे आए थे, मगर यहाँ पे आपके जो सोच है वो, जो काफ़ी टाइम से आप लगे हुए ना कि मुझे नहीं समझ में आ रहा है इस रिश्ते को लेके, तो मुझे ऐसा लगता है यहाँ पे ऐसी वाइब्स आ रही हैं कि अगर आपका रिश्ता इस मुकाम पर पहुंच चुका है कि आपने सोच ही लिया है कि वो खत्म करना है, तो उस रिश्ते का अब एंड होता हुआ मुझे नजर आ रहा है। साथ ही कुछ लोगों को एडवाइस है कि आपके दिल दुखने जैसी कोई चीजें हो सकती हैं इस मंथ में, तो अपना थोड़ा सा ख्याल रखें आप। और आपकी सोच को भी मैं एक बार कहूंगी कि अगर आप में से कुछ लोग ऐसे हैं जिनका रिश्ता कुछ खराब चल रहा है, तो थोड़ा सा रुक के एक बार सोचने की जरूरत जरूर है, क्योंकि यहाँ पर ये जो कार्ड आया, नाइट ऑफ स्वॉर्ड का कार्ड आया है, जो ये बताता है कि आप वैसे तो बहुत अच्छा सोचते हैं, सब कुछ चीजों को लेके चलने वालों में से, लेकिन फिर भी यहाँ पर कई बार क्या हो जाता है कि हम दूसरे से बहुत ज्यादा आगे निकल जाते हैं कई बार सोच के मामले में। वो उस चीज का एक बार ध्यान रखना, आप एक बार रुक के जरूर सोचिए।
मैं हमेशा कहूंगी बिगाड़ने से ज्यादा बनाने की कोशिश करनी चाहिए। अगर आपको लगता है कि अभी भी कुछ बचा है तो उसके प्लस माइनस सारे देखिए, उसके बाद किसी डिसीजन पे पहुंचिए। लेकिन यहाँ पर फिर भी कहूंगी कि अगर आपका कोर्ट कचहरी जैसा कुछ रिश्ता पहुंच गया था वहां तक, तो उसके ऑलमोस्ट खत्म होने की संभावना है इस महीने। तो यहाँ पर जो है आप थोड़ा सा अपना ध्यान रखिएगा। हो सकता है आपका दिल परेशान हो, मन परेशान हो उन लोगों का जिनका रिश्ता खराब हो चुका है। तो आप आशा करती हूँ कि आपको जो है आपका यहाँ पर जो है समझ आ गया होगा कि आपके रिश्ते का क्या होने वाला है। अब यहाँ पर हम देख लेते हैं कि ईश्वर की तरफ से आपके लिए क्या सजेशन है, क्या गाइडेंस है कि अगर आप अपना रिश्ता बेहतर करना चाहते हैं तो ऐसा कौन सा काम है कि आप करें। तो देख लेते हैं। प्लीज यूनिवर्स गाइड करें वृश्चिक राशि के लोगों के लिए। ओके, यहाँ मुझे ऐसा नजर आ रहा है कि जैसे कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं जिनका जो माइंड है वो कुछ बंधा सा महसूस कर रहा हो, समझ नहीं आ रहा चीजों को करना कैसे है। चाहते हैं, नॉलेज भी बहुत है अंदर, एक होते ना एक समझ और एक कि किसी चीज को करना है तो कर ही देना है, लेकिन फिर भी अभी कुछ शायद हो सकता है आपका समय ऐसा चल रहा हो कि आपको चीजें समझ नहीं आ रही, कुछ बंधा हुआ महसूस हो रहा है। किसी किसी के केस में तो मैं ऐसा भी कह सकती हूँ कि किसी ने जैसे बांध दिया हो, ऐसा महसूस आपको हो रहा हो। ऐसा भी हो सकता है किसी के रिलेशन के अंदर। तो यहाँ पर उनके लिए मैं ये कहूंगी कि सैटर्न से जुड़ी हुई जो रेमेडी है वो आप कर सकते हैं। शनिवार वाले दिन आप किसी भी नीडी की मदद करते हैं अगर आप, चाहे वो खिलाने से करें, चाहे आप कुछ कपड़ों से करें, जो भी आपकी सामर्थ्य हो उसके हिसाब से आप जो भी है अगर आप ये करते हैं। और अगर आप को लगता है आप ये नहीं कर सकते तो आप सिंपल सैटरडे वाले दिन मंदिर जाके दिया जला सकते हैं शनिदेव के सामने, और पीपल के पेड़ के नीचे आप दिया जला सकते हैं, सुबह जल चढ़ा सकते हैं। अगर आप ये करते हैं तो जो आपको बंधा हुआ महसूस हो रहा है ना, जिसकी वजह से आपको डिसीजन मेकिंग में दिक्कत आ रही है, वहां आपको हेल्प मिलेगी। साथ ही मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर एक ये कार्ड भी आया जो ये बताता है कि अगर आप जिस तरह जो आप सोच रहे हैं उसमें आप जो एफर्ट डालना चाहते हैं, अगर आप एक बार निष्पक्ष होकर चीजों को सोचेंगे, बैठेंगे, मतलब आप कई बार क्या होता है ना कि हम कोई चीज होती है तो हम अपने बारे में सोच रहे होते हैं कि भाई हमें कोई नहीं समझ रहा या हमारी बात को, लेकिन सिंपल अगर हम दूसरे के तरफ जाकर भी कई बार हम सोचें तो चीजें जो हैं हमें कई बार समझ में आती हैं। तो आप यहाँ पर कोशिश कर सकते हैं कि दोनों को बैलेंस बनाकर कोशिश करें समझने की। ये जो है ईश्वर की तरफ से आपको गाइडेंस है। अगर आप ऐसा करते हैं तो आप पाएंगे आप में से बहुत से लोग ऐसे होंगे जिनके रिश्ते में थोड़ी बहुत गुंजाइश अगर होगी तो वो रिश्ता दोबारा बनने के चांसेस बनते हैं। तो इसी आशा के साथ कि ये जो रीडिंग है आपके साथ रेजोनेट हुई होगी। कितनी हुई है आप जरूर कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। अगर पसंद आती है तो चैनल को प्लीज 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 सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर कीजिए। चैनल पसंद आता है तो लाइक कर लीजिए, क्योंकि आपका एक लाइक हमें मोटिवेट करता है वीडियोस और बनाने के लिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।